हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और आज के हम वीडियो के अंदर बात करेंगे कि क्योंकि काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और काफ़ी लोग हैं जिनके पास मेरे पास मैसेजेस आते हैं और वो जॉब करना चाहते हैं थाईलैंड के अंदर। और सबका अलग अलग प्रोफाइल है, लेकिन वो प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो जॉब ढूंढते हैं तो जॉब मिल नहीं पाती वहाँ पर। यहाँ से हम इंडिया से सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, तो जॉब ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा जॉब्स बताओ, कुछ ऐसी जॉब्स बताओ जो वहाँ पे करना थोड़ा इजी हो और हम लोग वहाँ पे इजीली वहाँ पे जा सकें, काम कर सकें। तो ऐसी कौन सी जॉब्स हैं, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो इजीली अवेलेबल है वहाँ पर। देखो क्या, थाईलैंड हम जाते हैं और काफ़ी लोग वहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे ऐसी कौन कौन सी जॉब्स है जो इजीली अवेलेबल है। हमारा प्रोफाइल डिफरेंट डिफरेंट है, कोई किस प्रोफाइल में काम कर रहा है, कोई किस प्रोफाइल में किस फील्ड में काम कर रहा है। तो सबका अलग अलग फील्ड होता है और हम उसी कैटेगरी के अंदर जॉब ढूंढना चाहते हैं। कुछ सब्सक्राइबर्स के मेरे पास में बात हुई थी मेरी उनसे, तो उन्होंने बताया कि हम टीचर हैं, किसी ने कहा कि हम सीए हैं, किसी ने कहा इस फील्ड में काम करते हैं, तो वहाँ पे जॉब कैसे ढूंढें। देखो, पहला तरीका तो मैंने आपको बताया कि लिंक्डइन के अंदर जाकर के आप अप्लाई कर दो। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप उस कंपनी की वेबसाइट में जाकर अप्लाई करो। जिस फील्ड में आप काम करते हो उस फील्ड की वेबसाइट, उस फील्ड की कंपनी की वेबसाइट पे जाकर के आप अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर सकते हो। कई बार उनका नंबर भी दिया होता है, तो आप उनसे बात भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी बात कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आप उनसे जाके मिल भी सकते हो वहाँ पर। एक तो ये प्रोफाइल होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ सब्सक्राइबर्स ने कहा कि हमें ऐसी जॉब्स बताओ जो थोड़ी ईजिली अवेलेबल हो वहाँ पर, जब वहाँ पे जाए तो आराम से मिल सके, जब वॉक इन करके भी वहाँ पे ढूंढ सके। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि कुछ जॉब्स ऐसी है जो लो कैटेगरी जॉब है, लो प्रोफाइल जॉब्स है, लेकिन हाँ वो आपको इजीली मिल जाती है। सैलरी ठीक ठाक मिल जाती है उसके अंदर, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन हाँ इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। तो उसके लिए हम बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं कुछ जॉब्स हैं वहाँ पर। जैसे वहाँ पे आप जानते हो कि थाईलैंड के अंदर इंडियंस क्लब काफ़ी ज़्यादा है, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, होटल्स भी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। तो आप उनमें ट्राई कर सकते हो। उनमें ट्राई करने के लिए क्या, आपको ऐसा नहीं कि आप यहाँ से ट्राई करो, होटल्स वगैरह में आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो, लेकिन जो इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, जो इंडियन क्लब्स वगैरह हैं, वहाँ पे जाके भी आप ट्राई कर सकते हो। सपोज वहाँ पे आप घूमने के लिए गए, आपने किसी क्लब में बात की, तो क्लब के अंदर जाकर के बात कर सकते हो। इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर इंडियन ही शेफ होता है हमेशा, तो वो किसी थाई या किसी दूसरी कंट्री के शेफ को प्रेफर नहीं करते, वो इंडियन की कोई प्रेफर करते हैं। तो अगर आपका प्रोफाइल शेफ का है तो आप बहुत इजीली जॉब वहाँ पे मिल सकती है। काफ़ी हाई डिमांडेड जॉब रहती है हमेशा, क्योंकि शेफ की जरूरत पड़ती रहती है वहाँ पे। तो आप वहाँ पे जब घूमने जाते हैं तो आप जाकर के पता कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो इंडियन रेस्टोरेंट्स के जो भी नंबर वगैरह वो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी। और मोस्टली जो इंडियन रेस्टोरेंट्स उनके नंबर भी आपको इंडियन ही मिलेंगे, तो आप उनसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हो, आपको रिस्पॉन्ड भी अच्छा कर लेंगे। एक वो जॉब होती है कि उसके अंदर कि आप कॉलिंग बॉय की जॉब कर सकते हैं। कॉलिंग बॉय में क्या होता है कि आप बाहर खड़े होकर के कॉलिंग करते हैं। आप रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हो गए, आप कस्टमर्स को बुला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको सैलरी तो मिलती है, साथ में आपको पर कस्टमर के हिसाब से इंसेंटिव भी मिलता है। ये डिपेंड करता है रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट। कुछ रेस्टोरेंट देते हैं, कुछ रेस्टोरेंट नहीं देते हैं। अभी होटल्स की बात करें तो होटल के अंदर भी काफ़ी स्टाफ चाहिए होता है। और सबसे मैं आपको जो जॉब बता दूं जिसके अंदर आपको अच्छा पैसा मिल सकता है सैलरी के अलावा, तो वो होती है सर्विस वाली जॉब। तो जो भी सर्विसिंग वाली जॉब्स होती है उसके अंदर काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाता है। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और मेन जो जॉब है वो यही है जिसका मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। क्लब्स, इंडियन क्लब्स। आपने देखा होगा जब भी आप थाईलैंड घूमने के लिए जाते हो तो आप क्लब्स के बारे में आपको इंडियन लोग दिखेंगे। आपको जो इंडियन लोग होते हैं वो आपको कॉलिंग करते हैं, बुलाते हैं कि सर आइए इंडियन क्लब है, कामा क्लब है, जन्नत क्लब है, तो वहाँ पे आपको लेकर के जाते हैं वो। तो वो क्यों करते हैं ऐसा, इतनी मेहनत क्यों करते हैं वो भाई? वो तो जैसे क्लब यहाँ पर है तो वो तो काफ़ी दूर तक खड़े होते हैं और वहाँ से आपको पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं, और आपसे ज़बरदस्ती भी करते हैं। ज़बरदस्ती मतलब आपको फोर्स भी करते हैं, एक बार तो आइए, देखिए तो सही एक बार आकर के। तो इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि सैलरी तो उनको मिल रही है। जो ओनर है वो तो अंदर बैठा है, उनको क्या पता कि ये बंदा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको इंसेंटिव मिलते हैं उस चीज़ के, पर बंदे के हिसाब से उनको इंसेंटिव मिलते हैं। तो वो इंसेंटिव आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम होती है। सैलरी अगर आप देखें तो एक कॉलिंग बॉय की सैलरी 10-12 हज़ार बात से ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन हाँ उनको इंसेंटिव अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि वो जो कस्टमर्स को पूरी रात में लेकर के आते हैं तो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं वो, तो उससे उनकी सैलरी अच्छी मिल जाती है। अब कितना इंसेंटिव मिलता है उसका तो मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी इंसेंटिव लिया नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ पे कभी काम किया नहीं। लेकिन हाँ उनको इंसेंटिव मिलता है, काफ़ी अच्छा इंसेंटिव मिलता है। शायद 20 बात 30 बात के हिसाब से, पर कस्टमर के हिसाब से मिलते हैं। अगर वो एक दिन के अंदर अगर वो 50 कस्टमर भी लेके चले गए तो काफ़ी होता है। पूरी रात के अंदर वो काफ़ी कस्टमर्स को ले लेकर के जाते हैं, तो जिस कस्टमर को लेकर के जाते हैं उनका इंसेंटिव उसमें ऐड हो जाता है। उसके अलावा जो सर्विस का जॉब होता है क्लब्स के अंदर, वो होता है वेटर का जो जॉब होता है वहाँ पे। वेटर का जॉब भी थोड़ा छोटा प्रोफाइल है, लेकिन हाँ पैसा काफ़ी अच्छा मिलता है। क्यों मिलता है? सैलरी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती, सैलरी तो ठीक ठाक मिलती है आपको,
सैलरी कम ही मिलेगी आपको, लेकिन क्या होता है कि आप जब वहाँ पे सर्विस की जॉब में होते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि क्लब्स के अंदर एक माहौल सा बना होता है। वहाँ पे सब लोग क्या है कि टिप वगैरह देते रहते हैं, तो 20 बार, कोई 50 बार, कोई 100 बार, कोई ज़्यादा अच्छा हो जाए तो 500 बार भी टिप दे देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा कैसा। आप VIP के अंदर आप सर्विस कर रहे हो तो वो आपको 50-50 बार की भी टिप देते हैं, तो ऐसे भी करके काफ़ी पैसा बन जाता है। तो जो एक्स्ट्रा इनकम है वो काफ़ी अच्छी बन जाती है ये कॉलिंग बॉयज़ की। तो ये एक ऐसा जॉब का प्रोफाइल है कि जो आप कर सकते हो। अगर आपका प्रोफाइल कुछ अलग है, आप टीचर हैं, तो टीचर के लिए क्या है कि आपका डायरेक्टली ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या और किसी प्रोफाइल के अंदर आप काम करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक बार अपना प्रोफाइल थोड़ा छोटा करके और आप ये सब जॉब ढूंढ सकते हैं एक बार। इसमें क्या है कि क्लब में रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। क्लब्स में रिक्वायरमेंट चलती रहती है, आपको जाके पता करना पड़ता है, आपको पूछना पड़ता है। जैसे आप थाईलैंड जाते हैं, आप घूमने जाते हैं, आप किसी भी क्लब में जाकर उसे मैनेजर से बात करो कि मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है। पहली बात तो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट हो जाती है तो उसमें क्या है कि फिर वो वर्क परमिट का पैसा भी आप ही से लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कॉलिंग बॉय के लिए बंदे आते हैं, चले जाते हैं, तो शायद वो प्रेफर नहीं करते पैसा लगाना, तो हो सकता है आपको लगाना पड़ता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो आपने लगाया वो तो वसूल भी हो जाता है। लेकिन मेन चीज़ ये कि जॉब मिलनी चाहिए। जॉब मिल जाती है तो आपके पास में इंसेंटिव इतना अच्छा आ जाता है कि आपकी सैलरी से आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने तो कई ऐसे वहाँ पे कॉलिंग बॉयज़ देखे हैं क्लब्स के अंदर, और जो सर्विस करते हैं लोग, वो बताते हैं कि यहाँ 30-30 हज़ार बाट भी वो कमा लेते हैं। तो 30,000 बाट अगर महीने का कमा लिया, 25,000 बाट महीने का कमा लिया, इवन 20,000 बाट अगर महीने का कमाए तो इंडिया में 50,000 वो बन जाता है वो। तो काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पैसा अच्छा मिल जाता है। और इसका एक बेनिफिट ये है कि आप ये जॉब करके साथ में अपनी प्रोफाइल की जॉब भी ढूंढते रह सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम है। आप थाईलैंड के अंदर ही हो, आपके पास में टाइम भी है, आप जॉब भी ढूंढ सकते हो, साथ में जॉब भी करो। जब आपको अपनी प्रोफाइल की जॉब मिल जाती है तो यहाँ से आप रिजाइन करके वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। नॉर्मल सा प्रोसेस है। तो इस तरह से भी आप अपनी प्रोफाइल की जॉब ढूंढ सकते हो। लेकिन अगर आप कॉलिंग बॉय की जॉब में खुश हो तो बहुत बढ़िया है, तो आप जाके, लेकिन इसके लिए क्या आपको वहाँ पे जाना पड़ता है। कॉलिंग बॉयज़ की जॉब होती है, होटल की, रेस्टोरेंट की, ये जॉब्स होती है। इंडियंस जो वहाँ पे जॉब देते हैं वो आपको गूगल पे ईजिली अवेलेबल नहीं होगी, तो इसके लिए आपको वहीं जाना पड़ता है, वहीं जाके सर्च करना पड़ता है। तो अगर आप करना चाहते हैं और आपका प्लान है थाईलैंड जाने का, तो आप कर सकते हैं ट्राई। बात करने से बात बनती है, बात करोगे वहाँ जाकर के तो आपको हो सकता है जॉब मिल भी जाए। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, क्योंकि काफ़ी लोगों की इंक्वायरीज आती थी कि सर वहाँ पे किस किस टाइप की जॉब्स है जो इजीली अवेलेबल होती है। तो ये इजीली अवेलेबल है, टूर एंड ट्रेवल्स की कंपनीज भी वहाँ पे काफ़ी सारी है। आप वहाँ जा करके भी बात कर सकते हो, जो इंडियन ही ऑपरेट्स करते हैं उसको, तो उनसे भी आप जाके बात कर सकते हो। तो जो भी इंडियन लोग वहाँ पे बिजनेस करते हैं, उन लोगों को, वो इंडियंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दिक्कत बस इतनी आती है कि वर्क परमिट का पैसा आपको देना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे, जॉब तो मिल रही है। अगर मान लो आपको 1-1.5 लाख रुपए अपना वर्क परमिट का पैसा खुद को खर्च करना पड़ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सैलरी इतनी अच्छी होती है कि आप वो रिकवर कर लेते हैं उसको 4-5 महीने के अंदर। तो ये होता है कि, और ये भी आप समझ सकते हो कि देखो क्या आती है कि वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस जाते हैं जॉब्स के लिए, बोलते हैं, तो वो हर किसी को अगर वर्क परमिट अपना पैसा लगा करके देना शुरू कर दे तो उनके लिए तो काफ़ी दिक्कत की बात होगी कि वो किसी को पैसा लगा करके वर्क परमिट उनका बनवाते हैं, वो खुद पैसा लगा करके, और 2 महीने बाद में बंदा छोड़ के चला जाता है, तो उनका तो नुकसान हो गया ये। और ऐसा ही होता है, इसीलिए वो क्या है कि पहले ही देखते हैं कि आप वर्क परमिट का पैसा आप दे दो, हम आपको जॉब दे देंगे, लेकिन वहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए आपको जाके ढूंढना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। तो जो जिन सब्सक्राइबर्स का ये था कि हाँ ठीक है, मैं एक ऐसी जॉब बताओ जो इजीली अवेलेबल हो, तो ये जॉब्स है जो इजीली अवेलेबल है, आप जाके ट्राई भी कर सकते हो। आपको अगर और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में, तो मेरे यॉट वाले वीडियो में मेरा नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, जैसे और सब्सक्राइबर्स बात करते हैं। अगर मैं कॉल नहीं उठाता हूँ आपका किसी वजह से, तो मैं आपको कॉल बैक जरूर करूँगा। आपका कॉल अगर मेरे पास में आया है तो मेरा कॉल आपके पास वापस आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए।